सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो ये चल रही है हमारी 10% सीरीज, जिसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो 10% बच्चे कर पाते हैं। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है, ए कैन डू वन फिफ्थ ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ठीक है। अब देखो, इसमें थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, जब फ्रैक्शन में आता है ए 1/5 कितने दिन में कर रहा है? 20 डेज में। तो इसका मतलब वन वर्क कितने टाइम पे करेगा? 5 की मल्टीप्लाई ऊपर 20 से कर देंगे तो कितने में करेगा? 100। 20 से 5 की मल्टीप्लाई तो 100। तो कितने डेज में करेगा? ये डेज हैं तो 100। ठीक है। अब ऐसे ही बी का, यहाँ पे देखो, अगर बी का उन्होंने क्या बोला है, बी 30% कर रहा है। 30% कितना होता है? इतना होता है। कितने दिन में कर रहा है? 36 डेज में कर रहा है। तो 0 से 0 काट देंगे, 3 12 सा, और 10 उधर चल जाएगा तो 120। तो बी का कितना आ गया है? 120। 120 डेज में कर रहा है। सी कितने दिन में कर रहा है? सी कैन डू 80% ऑफ वर्क। देखो, सी 80% ऑफ वर्क कितने दिन में कर रहा है? 160 में। तो 0 से 0 काट देंगे, 8 2 ज़ा 16, 0, और 10 की मल्टीप्लाई उधर 200 हो जाएगी। तो सी 200 डेज में कर रहा है। अब इसकी हमें ज़रूरत है नहीं, तो हमने यहाँ निकाल दिया कि ए पूरा का पूरा काम 100 दिन में करता है, बी 120 डेज में करेगा, और सी 200 डेज में करेगा। तो ऐसे ही अब हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? देखो, अब हम क्वेश्चन थोड़ा पूरा पढ़ लेते हैं। इतने डेज में करेगा। बी एंड सी टुगेदर स्टार्टेड एंड वर्क फॉर एक्स डेज। ठीक है। बी और सी ने, यहाँ पे लिखते हैं हम, देखो, बी प्लस सी ने काम स्टार्ट किया, और कितने दिन तक किया? एक्स डेज तक किया, तो इतना काम हो गया होगा। ठीक है। प्लस आफ्टर एक्स डेज बी लेफ्ट द वर्क। बी ने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है। एंड ए ज्वाइंट सी। बी की जगह आ गया है ए। ठीक है। एंड बोथ कंप्लीटेड रिमेनिंग वर्क एक्स माइनस 41 डेज। तो अब ए प्लस सी काम कर रहे हैं, तो इन्होंने कितने दिन में किया? इन्होंने किया है x माइनस 41 डेज में। देखो, तो काम पूरा हो गया होगा इतने डेज में। रिमेनिंग वर्क उन्होंने कर दिया, कुछ काम इन्होंने किया, कुछ काम इन्होंने किया, तो पूरा काम हो गया। अब देखो, इतना तो हम समझ गए लाइन में। अब उन्होंने बोला है, इफ द रेशियो बिटवीन द वर्क डन बाय बी प्लस सी टुगेदर टू द वर्क डन बाय ए प्लस सी टुगेदर इज 19:6, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेम वर्क कैन कंप्लीटेड बाय सी इन 2x डेज। ठीक है। देखो, अब हम पहले यहाँ पे निकालते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? एलसीएम करके। 100, 120 और 200 का एलसीएम आएगा 600। इतना आपको पता होगा। अगर मैं पूछूं आपसे 600 क्या है, आपको ये पता है ना, टोटल वर्क है। ठीक है। अब यहाँ पर एफिशिएंसी निकालेंगे कैसे? 600 को 100 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 600 को 120 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 600 को 200 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब वो क्या बोलते, देखो, टोटल वर्क इसने इतना काम कर दिया था, बचा हुआ इन्होंने कर दिया था, टोटल वर्क कितना था? 600 काम कर दिया था। ठीक है। अब हम पुट करते हैं वैल्यू। देखो, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी जोड़ेंगे पहले। इन दोनों की एफिशिएंसी 5 और 3 8x, इतना काम हुआ था। प्लस अब बी ने तो छोड़ दिया था, ए आया था बी की जगह, और ए और सी ने मिलकर कितना किया था? ए की है 6 और इसकी है, सी की है 3, 9। तो 9x माइनस 41 डेज तक कितना काम किया था? ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8x प्लस 9x माइनस 369 इज इक्वल टू 9 की मल्टीप्लाई अंदर दोनों से करी 600 है, सॉरी, यहाँ 600। अब 9 और 8 कितना होता है? 17x। ये 369 उधर चल जाएगा, प्लस हो गया, कितना आ जाएगा? 969। ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 5 जा 85, 17 7 जा 190। ठीक है। x की वैल्यू आ गई इतनी। ठीक है। अब देखो, उन्होंने बोला है, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, देखो, इसकी ना जो ये वाला है ना वैल्यू, इसकी हमें जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे हमने निकाल दिया ऑलरेडी। ठीक है। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेम वर्क कैन सी डन अलोन इन 2x डेज। देखो, सी कितने दिन काम कर रहा है? देखो, x की वैल्यू तो इतनी है, 2x डेज कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 57। तो कितने दिन? 114 डेज में कितना फ्रैक्शन वर्क करेगा? देखो, 114 डेज में सी कितने की एफिशिएंसी करेगा? 3 की एफिशिएंसी से कितना आ जाएगा? 342, है ना? हाँ, 342 आ जाएगा। अब ये कितना फ्रैक्शन होगा? निकाल लो अब। ऐसे निकाल लेते हैं, 342 डिवाइडेड बाय 600, टोटल वर्क का इतना फ्रैक्शन होगा। तो कितना आ जाएगा ये? देखो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 0। अब 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 1 0 0। 57 डिवाइडेड बाय 100, इतना फ्रैक्शन वर्क करेगा। तो आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।